अब मत पूछो माधव, अब तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया? मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? अरे बात ऐसी है काका कि सुखिया काका के जिंदा रहते मैंने उन्हें एक नाव बनाने के लिए कहा था। अब मेरा मकसद साफ था, लेकिन अब वो नाव मुझे मिले ही नहीं। क्या करूं अब मैं? ओ, आइए आप देवराज, देखो बेटा, ये तो दुर्भाग्य की बात है। अब उस बात को लेकर परेशान मत हो। अरे कोई और काम ढूंढो, और क्या। अरे और कौन सा काम ढूंढूं, आप ही बता दो। अरे बस इसी काम के लिए कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। सच में अब तो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे 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 अरे, शांत शांत सुनो। गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, समझ गए? जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आएगा। यही तो बात है ना। अब काका की एक ही बेटी है, उससे भी नहीं कह सकता कि ये काम कर दे। फंस गया मैं तो। अरे वो लड़की है, क्या वो नाव बना पाएगी? हमारे गांव में सिर्फ सुखिया काका ही नाव बना सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। इस सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा भाई, और क्या, सच्चाई से लड़ नहीं सकते। हाँ यही तो वजह है, और सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब हो गया है, एकदम भेजा फ्राई हो गया है। पता नहीं अब क्या करूंगा। शायद महाराज के पास जाकर मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। अरे जो भी करना है भैया, सोच समझकर जल्दी निर्णय लो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, समझ गए? हाँ ठीक है। ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊंगा, थोड़ा काम से निकला था। तुम्हें देखा कि तुम भिनभिना रहे हो, एकदम गर्मा गर्म है, दिमाग गर्म है। मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, तो बात करने आ गया, बस। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मेरा तो बहुत समय बर्बाद हो गया। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपका कैसा स्वास्थ्य है महाराज? अरे आदित्य, आओ आओ आओ, क्या हाल है तुम्हारे? काम शुरू किया या फिर अभी नहीं? हाँ महाराज, मैंने काम शुरू कर दिया आपकी कृपा से। आज से मैंने नाव को पानी में उतार दिया। अरे वाह, नाव उतारी? कहाँ उतारी तुमने? वही मैंने आपको बताया था ना महाराज, मैं राज्य के लोगों के भले के लिए काम कर रहा हूँ। आप ये सुनकर गर्व महसूस करेंगे। मैंने नदी पार करने के लिए नाव चलाई है, अब लोग उसी से पार कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, शाबाश शाबाश आदित्य, शाबाश। अरे यही तो मैं चाहता था। मुझे तुम्हारे जैसे ही युवाओं की जरूरत है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कदम उठाओगे। बताओ, आज हमारे पास क्या मदद मांगने के लिए आए हो? महाराज, मैं मदद मांगने नहीं, आपका उधार चुकाने आया हूँ। हाँ। अरे वाह, इतनी जल्दी उधार चुकाना शुरू भी कर दिया? हाँ महाराज, आज पहली बार काम करके कुछ पैसे हाथ लगे, उन्हीं में से कुछ आपको देने के लिए आ गया। मैंने कहा पहली कमाई है, महाराज को दे आते हैं। वाह 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 वाह, सच में आदित्य, तुम्हारी ईमानदारी देखकर तो मैं हैरान हूँ। तुम वाकई में एक महान इंसान हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसी बातें मत कहिए महाराज, मैं महान नहीं, एक साधारण इंसान हूँ। मुझे मदद का प्रतिदान देना आता है। किसी के साथ बेईमानी करूं तो चैन से रह नहीं पाऊंगा। हाँ, ये बात तुमने सही कही आदित्य। तुम्हारी यही सोच तुम्हें एक दिन सफलता के शिखर पर ले जाएगी। अब मैं चलता हूँ। महाराज की जय हो। लगता है तुम्हारी नाव पानी में नहीं उतर पाई। हाँ? ये बात अचानक क्यों कह रही हो? क्या हो गया? मैंने आज आदित्य को नदी में देखा, वो नाव चला रहा था। क्या मतलब? आदित्य के पास नाव? उसके पास नाव कहाँ से आई? उसके पास तो कोई नाव नहीं थी। मैंने खुद उसे देखा। मैंने पूछा तो उसने बताया,
कि सुखिया काका मरने से पहले उसे ये नाव बनाकर दे गए थे। अरे इसका मतलब यहाँ गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे मैंने सुखिया काका से 2 नाव बनवाई थी। अब लग रहा है कि मेरे लिए बनी नाव आदित्य ले गया। हाँ। तो ये तो बड़ा अन्याय है। अरे अन्याय तो है, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या किया जाए। क्या नाव उससे छीन लूं? अगर कोई हंगामा हो गया तो? कुछ भी हंगामा नहीं होगा। तुम नाव घर तो नहीं लाओगे ना? बस उसे लेकर नदी में निकल जाओ। कौन क्या कहेगा? हाँ, ये तुम सही कह रही हो गिन्नी। डर कर पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। मुझे हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो ये लोग सब कुछ छीन लेंगे। हाँ। काश मुझे पहले पता होता तो वो नाव नदी में कभी नहीं उतरने देती। तुम क्या करती? मुझे भी तो आज पता चला। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। हाँ, अब कल देखना, मैं अपना खेल शुरू करूंगा। हाँ। अरे हाय 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 हाय। अरे मेरी नाव कौन ले गया? अरे मेरी नाव कौन चुरा ले गया? अब मैं क्या करूं, क्या करूं? अरे 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 अरे, क्या हो गया आदित्य? तुम यहाँ इस तरह बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या बात है, बताओ। अरे माधव काका, देखिए ना, कल ही मैंने पहली बार अपनी नाव पानी में उतारी थी। अरे रात को यहाँ बांध कर छोड़ दिया, और अब सुबह आकर देखता हूँ तो नाव गायब है। अरे अरे अरे, ये क्या बात कर रहे हो? रातों रात तेरी नाव चोरी हो गई क्या? हैं? अब मैं क्या करूंगा काका? बड़े मुंह से महाराज से पैसे उधार लिए थे। कल ही कुछ पहली बार नाव चलाए, पैसे मिले तो महाराज को चुका कर भी आया था, लेकिन अब तो फिर से बेरोजगार हो गया। अरे क्या हालत हो गई है तेरी? ऐसे जमाने में नाव को यहाँ बांध कर छोड़ना, ये तो भैया सही नहीं था। अरे लेकिन मैं लोगों पर इतना अविश्वास भी नहीं कर सकता, और नाव को पानी में ना बांधूं तो कहाँ लेकर जाऊं? पानी में ही तो चलेगी, घर तो ले नहीं जा सकता। अरे पर अब कौन चुरा कर ले गया, ये कैसे पता चलेगा? अरे 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 आदित्य, वो देख, देवराज जो लेकर आ रहा है, क्या वो तेरी नाव नहीं है? हाँ, अरे हाँ, यही 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 तो मेरी नाव है, यही है। क्या बात है देवराज, तू आदित्य की नाव इस तरह ले गया? उसे बताने की जरूरत भी नहीं समझी क्या? किसकी नाव? आदित्य की। ये नाव तो मेरे लिए बनाई गई थी, और क्या? क्या मतलब? ये नाव तो मैंने सुखिया काका से बनवाई थी। तुम दोनों अब चुप रहो, बहुत हो गया। मुझे एक बार लीला से बात करनी होगी। चलो दोनों लीला के घर चलते हैं, चलो। हाँ हाँ चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चलो। हाँ, तो सब कुछ सुन लिया। अब बताओ, नाव किसे दी जाए? मुझे तो आदित्य दादा ने पहले पैसे दिए थे। देवराज काका ने पिताजी को पैसे दिए थे या नहीं, ये मुझे नहीं पता। क्या रे देवराज, तूने पैसे दिए थे क्या? बता। पैसे? पैसे तो नहीं दिए थे, पर धीरे धीरे देने की बात हुई थी। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि पैसे दूंगा नहीं, मैंने कहा था कि पैसे धीरे धीरे दूंगा। हाँ, लेकिन मैंने तो पूरे पैसे पहले ही दे दिए थे ना, तो उस हिसाब से तो। अरे तो तुमने महाराज से उधार लेकर पैसे चुकाए थे, मैं भी तो काम करके धीरे धीरे पैसे देने वाला था, बात तो बराबर ही हो गई। आखिरकार तुमने महाराज के पैसे तो नहीं दिए,
ये भी तो सोचो। हाँ, देवराज की बात वैसे देखा जाए गलत तो नहीं है। अब सवाल यह है कि अब क्या करें। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो नाव चाहिए बस। लीला से काका ने यह भी नहीं कहा कि नाव किसके लिए बनानी है। मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अब चूंकि आदित्य ने नाव बनाने के लिए पहले पैसे दिए थे, इसीलिए नाव उसे ही देनी होगी। वाह 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 वाह, उसे ही पहली देनी चाहिए। ये कैसा अन्याय है, मैं ये अन्याय नहीं सहूंगा। हाँ हाँ, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं चीजें दान नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। यहाँ हाँ हाँ, बस बस बस, शांत हो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ कोई समाधान नहीं निकला है ना। चलो अब महाराज के पास चलते हैं। महाराज जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। चलो। ये तो बड़ा कठिन मामला है। अरे दोनों ने सही इरादे से भी नाव बनवाई थी। महाराज, मैंने आपको पहले ही कहा था, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये योजना आई थी। मैंने भी सुखिया काका से कहा था। अब आप ये कैसे तय करेंगे कि किसने पहले योजना बनाई? बताइए महाराज। ये बात भी सही है। अब मैं क्या करूं, यही समझ नहीं आ रहा। माधव, तुम कोई सुझाव दो। मैं भी कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। अगर काका ने लीला को बता दिया होता तो। मेरे पास एक सुझाव है, लेकिन लेकिन क्या? अरे खुलकर बोलो बेटा, बताओ क्या उपाय है। चूंकि एक ही नाव है और 2 मल्ला है, तो क्यों ना दोनों एक एक दिन करके नाव चलाकर अपना काम पूरा कर लें। ये सुझाव वैसे बुरा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों? लेकिन महाराज, ये इस तरह क्या काम होगा? अगर हमारे बीच झगड़ा हो गया तो? अच्छा तो सुनो, तुम लोग कभी झगड़ा नहीं करोगे, दोस्ती हमेशा बनाए रखोगे ताकि तुम्हारा काम ठीक से चलता रहे। ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हैं तो हम ना नहीं करेंगे। चल आदित्य, मैं तुझे आधे पैसे देने की व्यवस्था करता हूँ, मन छोटा मत कर। चल। और तुम फिर हाँ कहकर चले आए। सच में तुम्हारी तरह मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। मूर्खता कर दी? अरे तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने फिर से क्या मूर्खता कर दी हैं? अरे तुम और आदित्य अगर एक दिन करके नाव चलाओगे तो हम अमीर कैसे होंगे, ये सोच तुम्हारे दिमाग में नहीं आई? ओ हाँ, ये तो मैं पूरी तरह से भूल ही गया था। अरे लेकिन अब किया क्या जा सकता है, बताओ। सुनो, जो होना था वो हो चुका। अब जो मैं कह रही हूँ वही करो। हाँ हाँ, बताओ क्या करना होगा। तुम एक काम करो, तुम आदित्य से अनुमति लिए बिना दोपहर तक नाव चलाओ और फिर शाम से रात तक वो चला ले। हाँ, ये सही कहा तुमने। तो फिर दिन के सारे सवारी मुझे मिल जाएंगे और शाम से रात तक ज्यादा सवारी होगी नहीं। हाँ, ये सही आइडिया लगाया। और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मैं अब से यही करूंगा। सच में पत्नी, तुम्हारी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, बहुत ही तेज। अगर तुम्हारे कहने पर नहीं चलता तो पता नहीं आज मेरी हालत क्या होती। ठीक है, अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी तो हम अमीर हो सकते हैं, वरना अमीर बनने का ख्याल भूल जाओ। क्या ये सही हो रहा है भाई? क्या तुम सही कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत फायदा उठा रहे हो? अरे ये क्यों कह रहा है भाई? क्या हो गया, बोल क्या हुआ? अरे ये नाव हमें एक दिन करके चलानी थी, लेकिन तुम मुझे शाम से रात तक दे रहे हो और सुबह से तुम चला रहे हो। क्या ये सही है, बोलो? अरे तुम मूर्ख है। क्या किसी का भला करने से कुछ नुकसान होता है क्या? हैं? अच्छा, तो तुम इसमें मेरा क्या भला कर रहे हो, बताओ भला? मैं और क्या भला करूं? एक ही दिन में हमारे दोनों का काम हो रहा है। क्या ये तेरे लिए भला नहीं हो रहा है? हैं?
ओह, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मेरी कमाई घट रही है और इस बीच मुझे नाव के लिए महाराज को पैसे देने होंगे, समझ गए? हाँ तो सुन, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ, जो भी फैसला लूंगा मैं लूंगा। तू मेरे सामने बोलने